जय गुरुदेव। समय का संदेश। जन्माष्टमी कार्यक्रम में जो लोग आएंगे और अपनी तकलीफ को सच्चे हृदय से कहेंगे, सबको ज्यादा फायदा होगा। पिछले कार्यक्रमों से ज्यादा फायदा यहाँ होगा। एक चीज बता दें आपको कि भाई, भजन ध्यान सुमिरन तभी होगा जब कष्ट जाएगा, तकलीफ जाएगी। कैसी कैसी तकलीफें होती हैं, बहुत तरह की तकलीफें होती हैं। मुख्य रूप से शिष्ट भाषा में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट कहा गया है। अब दैहिक दैविक भौतिक सब लोग नहीं समझोगे, इसको समझाने का अभी मौका भी नहीं है। लेकिन यह तो समझोगे ही कि शरीर से कष्ट होता है और आदमी सोचता रहता है, चिंता फिकर उसकी रहती है। वो कष्ट होता है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। मानस के ऊपर अब कष्ट आता है जब आदमी यह देखता है कि हमारा रोग नहीं ठीक हो रहा है, हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, हमारा लड़का नहीं ठीक हो रहा है, हमारी बहू नहीं ठीक हो रही है। जब वह यह देखता है कि हमारी पत्नी और पुत्र वधू दोनों लड़ रही हैं कुत्ते की तरह से, ये एक दूसरे से छोटा अपने को नहीं समझ रही है और बात नहीं मान रही है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता है, तब समझो मानसिक कष्ट होता है। दिमाग लगा रहता है, उसी में मन लगा रहता है। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से सुलझावे। पैसे रुपया की कमी हो जाती है, तब समस्याएं तरह तरह की आती हैं। दाल है तो आटा नहीं है, आटा है तो नमक नहीं है, तो तेल नहीं है, तो मसाला नहीं है, साग सब्जी नहीं खाने को मिल रहा है, त्योहार आ रहा है, कुछ मीठी चीज बननी चाहिए, वह कहाँ से आएगा। मेहमान कोई आ जाएगा तो क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे। लड़की सियानी हो रही है, पूरा नहीं पड़ रहा है, बचत नहीं होगी तो खर्च होगा, मेहमानों को खिलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, तो आर्थिक कष्ट उसको कहते हैं। तो यह समझो कि कष्ट है, तकलीफ है और कुछ ना कुछ तकलीफ इनमें से सबको है और किसी किसी को तो तीनों तकलीफ है। तो यह तकलीफ नहीं जाएगी तो मन अगर बीमारी में लगा रहेगा, मन लड़का में लगा रहेगा, मन बाप की बीमारी में लगा रहेगा, मन जो है आप समझो कि रुपया पैसा नहीं है, कैसे होगा ये, उसमें लगा हुआ है, तो मन इधर कैसे लगेगा। उधो मन नाही 10-20। उन्होंने कहा, अरे एक रहो सो गयो श्याम संग। मन तो कृष्ण में लग गया, अब मन तो हमारी कहीं है नहीं। तो आप यह समझो कि मन तो एक ही है और मन नहीं लगेगा तो सुमिरन में कुछ नहीं मिलेगा, सुमिरन करने से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा और भजन करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तबीयत जब खराब रहेगी और समस्याएं रहेंगी तो ये दूर कैसे करोगे। तो उसका उपाय तो बताना अभी जरूरी है और आपको जो तकलीफ वालों को बताया जाएगा उनको तो फायदा होगा ही होगा। जो यहाँ लोग आए हो, आपके मिलने जुलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके लोगों को कैसे फायदा होगा।
क्योंकि परिवार में अगर कोई दुखी हो गया, परिवार वालों को कोई कष्ट हो गया, उसको कोई बीमारी रही तो आपको न तो रात भर नींद आएगी और ना भजन में मन लगेगा। तो अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो कल से कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसकी जानकारी आप सब लोगों को दे दो। फोन के, व्हाट्सएप के संदेश के द्वारा कैसे भी दो कि इस कार्यक्रम में जो लोग भी आएंगे और अपनी तकलीफ को कहेंगे, सच्चे हृदय से विश्वास के साथ कहेंगे, उनको सबको फायदा होगा। जिसकी जैसी भाव भक्ति रहेगी, श्रद्धा प्रेम रहेगा, उसको उसी हिसाब से फायदा होगा। हर चीज में फायदा दिखेगा आपको। कोई भी समस्या होगी उसकी ओर अगर वो आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं कर देगा, सरेंडर कर देगा कि अब कोई और सहारा नहीं है, अब तो बस आप ही हो, और हमारे गुरु महाराज को याद करके प्रार्थना कर लेगा, तो गुरु महाराज 2 आना, 4 आना, 6 आना, 12 आना और किसी किसी को 16 आना फायदा कर देंगे। इसलिए इस चीज की खबर कर दो। कैसे होगा, क्या होगा, कोई नहीं। अनुशासन के साथ, नियम के साथ। कैसा नियम? जहां बैठे हो इससे 4 कदम आगे जाना रहेगा। 4 कदम, 10 कदम, 20 कदम। इसलिए इस चीज की खबर कर दो। कैसे होगा, क्या होगा, कोई नहीं। अनुशासन के साथ, नियम के साथ। कैसा नियम? जहां बैठे हो इससे 4 कदम आगे जाना रहेगा। 4 कदम, 10 कदम, 20 कदम। यहीं इसी मैदान में ही जगह बता दी जाएगी कि जाओ वहां, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, धरती पर वहीं से प्रणाम करो और अपनी तकलीफ कह करके चले आओ। इतना ही कहना रहेगा। अब कहाँ होगा, क्या होगा, किस जगह पर होगा, यह तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसकी खबर जब आप पहले दोगे तभी दूर के लोग पहुंच पाएंगे। इसलिए इसी समय बता दिया आपको कि पिछले जो कार्यक्रम रहे हैं, चाहे वो साधना शिविर का फायदा रहा हो, चाहे जिस जगह पर झंडा लगाया गया वहां फायदा रहा हो, किसमें भी फायदा रहा हो, उससे ज्यादा फायदा यहाँ होगा। यह हमको अपने गुरु पर विश्वास है और आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास है तो विश्वास करो, यहाँ से ज्यादा फायदा दिखने लगेगा। जो लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और सात्विक रहेंगे, किसी भी जानवर पशु पक्षी का मांस नहीं खाएंगे, ऐसे नशे की चीजों का सेवन नहीं करेंगे कि जिससे आदमी मदहोश हो जाता है, होश में नहीं रह जाता है, आदमी जैसा व्यवहार नहीं करता है, पागल जैसा व्यवहार करता है। ऐसे नशे का सेवन अगर नहीं करेंगे तो जाने के बाद से ही उनको फायदा दिखने लगेगा। समस्याओं में कमी आती हुई दिखाई पड़ जाएगी। यह हमको अपने गुरु पर भरोसा है, विश्वास है, और आप हमारी बात पर विश्वास करके देख लो। आप जो तकलीफ वाले हो, आपको तो करना ही करना है और लोगों को खबर कर दो। बहुत प्रेमी है जो बहुत दुखी है, क्योंकि गुरु की राह से लोग भटक गए। यह साधना शिविर लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी बातों को और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि भटक रहे हैं रास्ते से, और अगर इस रास्ते से भटक गए तो और कोई कहीं सहारा नहीं है। लोग भटकाने वाले भले कितना भटका दें, लेकिन घूम घाम के फिर वहीं आना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने सूरत की जीवात्मा की डोर पकड़ रखी है। डोर कैसे पकड़ी जाती है? जैसे किसी जानवर को पाल लिया आपने तो रस्सी में बांधते हो। अब उस जानवर को घास खिलानी है आपको। घास काट कर लाकर नहीं खिला सकते हो तो घास वाले खेत में ले जाते हो और खूंटा लकड़ी लोहा गाड़ करके रस्सी को लंबी करके बांध देते हो। अब तो जानवर एकदम से बढ़िया बढ़िया घास खाता हुआ आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन उसकी सीमा होती है। कहाँ तक? जहाँ तक उसकी रस्सी में तनाव नहीं आता, वहां तक तो वो खाता चला जाता है, और जैसे ही तनाव बढ़ा तैसे फिर वापस हो जाता है। फिर वो वापस हो जाता है और फिर अंदर अंदर की घास खा कर के वहां पर खूंटा रहता है, वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। निराश हो जाता है कि अब कहाँ जाएं। अब पेट भरा या ना भरा कुछ भी हुआ, लेकिन फिर घूम करके वहीं आ जाता है। जो जहाज का पंछी पूनी जहाज में आए, जैसे कोई जहाज का पक्षी है। जहाज क्या होता है? जहाज होता है समुद्र के किनारे लग जाता है और कई दिनों तक खड़ा रहता है। पानी का जहाज, और जब 15 दिन 1 महीना में पूरा माल भर जाता है, उसमें तब उसको एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए समुद्र मार्ग से ले जाते हैं। अब कोई पक्षी उसी पर बैठ गया और जहाज चल पड़ी तो समुद्र कैसे पार करेगा? वह जहाज से तो उड़ेगा, लेकिन समुद्र नहीं पार कर पाएगा। ऐसे ही आना तो पड़ेगा। गुरु हाथ में डोर है, गुरु तो खींचेंगे, लेकिन जब हाथ पैर टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, तब कर पाओगे। क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब चेतो तभी सही, ये चिताया बताया जा रहा है। सत्संगों का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जाता है कि लोगों को आगाह कर दिया जाए। जय गुरुदेव।